सभी को जोहार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जाति विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र क्या क्या हैं और उनका संबंध बाकी विषयों के साथ किस प्रकार है। ठीक है, तो जाति विज्ञान क्या है हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका है कि मानव प्रजातियों की संस्कृति का अध्ययन है। तो मानव प्रजाति की संस्कृति जहाँ जहाँ भी विकसित हुई पूरे विश्व भर में, उनका अध्ययन ही जाति विज्ञान का मेन क्षेत्र है। ठीक है, तो जैसे अन्य विषयों के साथ संबंध के बारे में हम लोग ये करते हैं। तो जाति विज्ञान क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि मानव शास्त्र की एक शाखा है। तो पहला यही है कि जाति विज्ञान और मानव शास्त्र का क्या संबंध है। जाति विज्ञान जो है वो मानव शास्त्र की एक शाखा है। मानव शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मानव के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसको पढ़ते हैं। और मानव शास्त्र का एक शाखा है कि शारीरिक मानव शास्त्र। तो शारीरिक मानव शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शरीर के बनावट, शरीर के जो जितने भी अंग हैं उनके क्रियाकलाप, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो मानव के क्रियाकलाप द्वारा जो संस्कृति और सभ्यता उत्पन्न हुई है, जो संस्कृति और सभ्यता बनी है, उसी का अध्ययन हम लोग जाति विज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो जाति विज्ञान के माध्यम से शारीरिक विकास के अध्ययन को छोड़कर, है ना, जाति विज्ञान के माध्यम से शारीरिक विकास के अध्ययन को छोड़कर लगभग अन्य सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, इन सारे विषयों का विशेष अध्ययन किया जाता है। तो मानव शास्त्र में जहाँ पे मानव शास्त्र को हम लोग ख़त्म करते हैं, वहाँ से हम लोग जाति विज्ञान को शुरू करते हैं। शारीरिक मानव शास्त्र का ख़त्म हो गया कि शरीर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, शरीर के अब क्रियाकलाप, शारीरिक क्रियाकलाप से जो संस्कृति सभ्यता उत्पन्न हुई उसको हम लोग जाति विज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये हो गया, संबंध क्लियर हो गया। आगे हम लोग जाते हैं जाति विज्ञान और इतिहास। तो इतिहास क्या है, पुराने जितने भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका अध्ययन करना ही इतिहास है। और उन घटित घटनाओं से जो आंकड़े उत्पन्न हुए हैं, उन आंकड़ों के द्वारा आगे का अध्ययन करना प्रजाति विज्ञान है। इतिहास में जैसे क्या होता है, इतिहास में भूतकालीन घटनाओं में जो भी व्यक्ति और काल, व्यक्ति और समय जो उसमें संबंधित है उनका अध्ययन किया जाता है। और जाति विज्ञान में उस काल में और उस समय में तत्कालीन समाज में जो संस्कृति बनी, जो संस्कृति आगे बढ़ी, जो विकास की, जो वहाँ से लेकर के आज तक विद्यमान है, उसका अध्ययन किया जाता है, वो जाति विज्ञान है। और ऐसे भी देखा जाए तो जाति विज्ञान और इतिहास दोनों में पुरातात्विक, पुराने जितने भी ऐतिहासिक हैं, भूतकालीन विशिष्ट चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों में संबंध होना तो स्वाभाविक है। जैसे जाति विज्ञान जो है वो भूतकालिक एवं समकालीन दोनों ही प्रकार के मानव समाज के संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। मतलब कि इतिहास से लेकर आज तक जो भी मानव समाज में जो संस्कृति सभ्यता विकसित हुई उसका अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि जाति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है। अगला यदि हम लोग देखें तो जाति विज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि समाज के जितने भी जो क्रियाकलाप हुए, सामाजिक काम जो हुए, उनका अध्ययन किया जाता है। जाति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों में समाज की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जाति विज्ञान की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो समाजशास्त्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर मैंने देखा है नेट में ये क्वेश्चन
कि या तो जाति विज्ञान की जुड़वा बहन पूछ देगा या समाज शास्त्र की जुड़वा बहन कौन है वो पूछ देगा। तो जुड़वा बहन कौन हो गई? समाज शास्त्र, ठीक है। और दोनों विषयों में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होता है। तो दोनों में संबंध होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं जाति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था, उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, बाजार, व्यापार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, यह हम लोग सभी जानते हैं। और जाति विज्ञान में क्या होता है? जाति विज्ञान में भी मानव समाज में प्रचलित जो भी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, बाजार, व्यापार आदि का अध्ययन किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। जैसे कोई भी संस्कृति या सभ्यता कहीं विकसित हुई, उस सभ्यता संस्कृति का आर्थिक जो क्रियाकलाप था वो कैसा रहा होगा। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जब आर्य आए तो ये ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई, खेती बाड़ी शुरू हुई भारत में। तो ये सभ्यता का, इसका जो आर्थिक क्रियाकलाप का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यही जाति विज्ञान में भी किया जाता है। तो दोनों में समानता स्पष्ट है। अगला हम लोग देखते हैं जाति विज्ञान और भूगोल। भूगोल एक विस्तृत विषय है जिसमें कि किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया जाता है। और भूगोल में क्या है कि उस क्षेत्र के अलग अलग जो भी वेशभूषा, खान पान, व्यवहार, विश्वास, ये सारे चीज़ों का अध्ययन जो भूगोल विषय के बाद जो किया जाता है, उस भौगोलिक दशा के अनुरूप वो जाति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कोई भी भौगोलिक दशा, कोई भी संस्कृति और सभ्यता के विकास में भौगोलिक दशा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहाँ पे जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होगी उसी प्रकार की संस्कृति विकसित होगी। जैसे मैदानी जगह की जो संस्कृति है वो अलग है, पहाड़ी जो जगह है वहाँ की अलग है। तो संस्कृति के विकास में भूगोल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जैसे जाति विज्ञान के माध्यम से अलग अलग समुदाय के रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, विश्वास, खान पान और वेशभूषा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यही तत्व जो है संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और संस्कृति का अध्ययन ही जाति विज्ञान है, ठीक है। साथ ही जो भी भौगोलिक स्थिति है और उसमें जो रहने वाले लोग हैं, भौगोलिक स्थिति के में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो भौगोलिक स्थिति के कारण जो सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है, उसी का अध्ययन ही जाति विज्ञान है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक शास्त्र और जाति विज्ञान। तो राजनीतिक शास्त्र क्या है? पिछले जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक संस्कृति में, जैसे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, मुंडा संस्कृति जब भारत में विकसित हुई, मुंडा संस्कृति, उनकी एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत के नाम से जानते हैं। संथाल जब आए, उनकी एक अपनी संस्कृति थी जिसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फिर उरांव की अलग, इसी प्रकार उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही थी, वो आज भी कायम है कहीं कहीं पर। लेकिन जब प्रजातंत्रीय व्यवस्था भारत में विकसित हुई, जब भारत की अपनी प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था आई, तो अध्ययन के द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं को ही उन क्षेत्रों में लागू किया गया, उन प्रजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया जो उनकी पारंपरिक व्यवस्था है, उनको कोई हानि ना पहुंचाए या उनको कोई क्षति ना पहुंचाए और कोई ज़्यादा विभिन्नताएं ना हो। राजनीतिक शास्त्र सीधा संबंध ये हो गया, किसी भी समाज की राजनीति जो है उसकी संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं का व्यापक प्रभाव होता है।
क्लियर है? संस्कृति के अनुसार ही वो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था आएगी। आगे, जाति विज्ञान में सामाजिक कानून, प्रथा, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जाति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जैसी भी है, उससे जो सभ्यता संस्कृति विकसित हुई है उसका अध्ययन जाति विज्ञान करता है। तो सीधा संबंध राजनीतिक विज्ञान से हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान और जाति विज्ञान से क्या संबंध है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी मानव के जो वो सोचता है, जो वो सोच कर करता है, उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान और जाति विज्ञान में मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो जैसे मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि जाति विज्ञान में सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों में संबंध स्पष्ट है। जाति विज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जाति विज्ञान जो है मानव शास्त्र की ही एक शाखा है। तो जाति विज्ञान मानव शास्त्र के अन्य जितनी भी शाखाएं हैं उससे तो संबंध है ही, सामाजिक विज्ञान के और जितने भी विषय हैं उनसे भी जाति विज्ञान का सीधा संबंध है। जैसे चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में हम लोग क्या जानते हैं कि पहले की जो प्रजातियां होती थी वो जड़ी बूटी के माध्यम से जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां आती थी उनका इलाज करती थी। आज के युग में, आज की जो तकनीकी युग है उसमें बहुत सारे जितने भी नए नए स्वास्थ्य संबंधी उपचार आए हैं, उपचार तो बहुत आए हैं, साथ साथ दुष्परिणाम भी आए हैं। रासायनिक प्रयोग से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए आज की जो मेडिकल जो भी दवाइयाँ हैं वो फिर पुराने जड़ी बूटियों की तरफ लौट रही हैं। तो प्रजाति शास्त्री क्या करते हैं, किसी भी प्रजाति की जो भी जड़ी बूटियों से जो इलाज, देहाती तरीके से जो इलाज होता आया था, उनको आज के रासायनिक दवाओं के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम से कम दुष्परिणाम हो। सीधा संबंध हो गया जाति विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र से। आगे जैसे देखें कि विधि से, विधि शास्त्र से, विधि शास्त्र से क्या होता था कि विधि शास्त्र में केवल कानून का अध्ययन किया जाता था, है ना। उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो जाति विज्ञान में पारंपरिक कानून का अध्ययन किया जाता है। तो आज के जो आधुनिक कानून हैं वो कैसे आए, वो पारंपरिक कानून को ही आज के तत्कालीन जो समाज है उसके अनुरूप बनाया गया। सीधा सा एग्जाम्पल है हमारा CNT। मुंडा शासन व्यवस्था आज से नहीं, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से वो चली आ रही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मुंडाओं ने खेत काटा, खेत बनाया, खेती योग्य जमीन बनाई। उसी को आगे बढ़ाते 1908 में हमारा CNT एक्ट आ गया। तो पारंपरिक कानून का अध्ययन कर आधुनिक कानून को बनाया गया। तो सीधा संबंध विधि से भी हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि जाति विज्ञान जो है इसका संबंध लगभग सभी विषयों से है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में, लेकिन मानव शास्त्र के साथ तो सीधा संबंध है ही, साथ साथ जितने भी सामाजिक विज्ञान के अन्य जो विषय हैं, चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कुछ भी हो गया, उसका सीधा संबंध आज हम लोगों ने देखा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ भी देता है कि जैसे किस प्रकार प्रजाति शास्त्री या जाति विज्ञान भूगोल के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं या अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।